तो अनचाहे बाल हटाने का बेस्ट तरीका क्या है? आपको क्या लगता है? और आपका भी क्वेश्चन जायज है क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम पे मुझे 3 ऑप्शन मिले थे, वैक्सिंग, रेजर या इपिलेटर। तो चलते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों तरीकों को। तो सबसे पहले तो समय की बात करते हैं। सबसे कम समय लगता है रेजर में और सबसे इजी भी होता है, सबसे कम टाइम में, और सबसे इजी तरीका वही है। नेक्स्ट है वैक्सिंग। वैक्सिंग में बहुत ज्यादा दर्द होता है और थोड़ा टाइम ही लगता है और थोड़ा चिपचिपाहट होती है और कंपेयरली थोड़ा सा महंगा होता है रेजर से। और थर्ड है इपिलेटर। इपिलेटर वन टाइम आपको अच्छा पैसा जाएगा, बट आपको बालों की जो ग्रोथ है वो आने में ज्यादा टाइम लगता है, कम पेनफुल है एज कम्पेयर टू वैक्सिंग। वैक्सिंग में एक टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो कि रेजर में तो दर्द होता ही नहीं है। और इपिलेटर में दर्द होता है मगर ग्रोथ 3 से 4 हफ्ते बाद आती है, जो कि आपको 1 से 1.5 महीने तक आपका हेयर ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद ही आएगी। और ये रूट से निकालता है इपिलेटर। नेक्स्ट रेजर जो है ये रूट से बाल नहीं निकालेगा, तो आपको डेली बेसिस पे रोजाना या तो 2 से 3 दिन में बाल आपको शेव करने पड़ेंगे, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होगी, बट आपकी ग्रोथ निकल जाएगी। बस जो एक्सटेंडेड हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। वैक्सिंग में होता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो कम आना शुरू होती है। जैसे आपने जब 1 साल पहले अगर वैक्सिंग शुरू की होगी तो 1 साल बाद बालों की ग्रोथ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू 1 साल पहले। तो वैक्सिंग में भी रूट से निकलते हैं बाल, बट वैक्सिंग में भी ये है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको दोबारा वैक्सिंग करनी पड़ती है और आपके जो बेबी और ग्रोथ है वो निकल आती है। नेक्स्ट इपिलेटर। इपिलेटर भी रूट से बाल निकालता है और उसमें भी ग्रोथ कम आती है। और इपिलेटर का अच्छी बात यह है कि वैक्सिंग के लिए आपको लेनी पड़ती है, या तो आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा आपके घर पे, या फिर आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद करना वो थोड़ा सा अनईजी होता है, कई लोग कर भी लेते हैं, बट आपको एक अलग से समय निकालना पड़ेगा वैक्सिंग कराने के लिए। किसी के पास जाना है तो आपको, अगर आप वर्किंग हो तो आपको हॉलीडेज का वेट करना पड़ेगा, और आपके अगर बच्चे हैं तो आपको फिर से एक सुटेबल टाइम ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए वैक्सिंग के लिए 2-3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। और इपिलेटर आप नहाते टाइम कर लो, आप रात को कर लो, आप सुबह उठ के कर लो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। आपके घर पे मशीन रखी रहेगी, आप कभी भी कर सकते हो। और इपिलेटर का एक मिथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, बट बिलीव मी, वैक्सिंग का पेन और इपिलेटर का पेन कंपेयर नहीं किया जा सकता। वैक्सिंग में आप जब पहली बार करते हो पूरे रूट से कपल ऑफ बाल निकलते हैं, तो वो जो वन टाइम पेन होता है वो इपिलेटर में जैसे एक एक बाल निकलता है वो पेन फील होगा। तो वैक्सिंग में जैसे आप शुरू में करते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर आप यूज टू हो जाते हो तो दर्द कम होने लगता है। उसी तरीके से इपिलेटर में होता है। इनफैक्ट मैं अगर कंपेयर करूं कि वैक्सिंग और इपिलेटर एक्चुअली मैं रेजर को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि रूट से बाल निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेजर इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। आप रेजर कभी भी यूज करते हो तो आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है और उसमें कट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो कई लोग सुटेबल होते हैं रेजर के लिए, बट आई एम नॉट सपोर्टिव ऑफ रेजर, बिकॉज मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। 2-3 दिन में इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती इस सेम प्रोसेस करने के लिए। तो वैक्सिंग और इपिलेटर में अगर आपको क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से देखिए, वैक्सिंग आपको कराना पड़ता है महीने में, या आप अगर एक्सटेंड भी करो तो 1.5 महीने के अंदर आपको कराना ही पड़ता है। एक बार अगर आप वैक्सिंग करते हो, आप अगर किस वैक्स से करते हो वो भी डिपेंड करता है, किस पार्लर से करते हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे पार्लर से करते हो तो आपको 1.5 से 2 हजार लग जाते हैं। आप रिका वैक्स से करते हो तो और भी बढ़ जाता है आपका रेट जो है, और नॉर्मल वैक्स से करते हो तो भी 1000 के अराउंड तो आपका आ ही जाएगा रेट। और अगर आप इपिलेटर लेते हो तो वन टाइम आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, क्योंकि इपिलेटर मतलब वैसे तो 3000 से 1000, 1500 शुरू होते हैं, बट अच्छे इपिलेटर 6-7 हजार, और उससे अच्छा लेना चाहो तो आप 15,000 तक भी आते हैं। तो देखिए, अगर वैक्सिंग के लिए आप ऑन एन एवरेज कितना भी कम खर्च कर लो, फिर भी मतलब मेरे हिसाब से तो 2000, आप अगर और भी चाहो कि बहुत कम या बेसिक वैक्स से भी करो तो भी 1 से 1.5 हजार तो खर्चा आना ही आना है।
तो आपको लगता है 12 महीने में आप अगर 7 से 8 महीने भी कराओगे तो 8 से 12 हजार तक खर्चा आएगा। आपका एपिलेटर होता है 6 हजार, मतलब 3 हजार, 12 हजार, जितने चाहो उतना। मैंने जो लिया वो मेरे पास है 6 हजार का। तो देखिए मैं एपिलेटर मेरा सस्ता पड़ गया एज कम्पेयर टू वैक्सिंग। और वैक्सिंग मैंने की है 15 साल हो गए मैं वैक्सिंग कर रही हूँ। हेयर ग्रोथ नो डाउट कम हो गई है मेरी, बट 15 साल में देखिए, एक साल में 12 महीने, तो 15 साल में कितने सारे महीने और कितने सारे पैसे मेरे खर्च हुएंगे। कम से कम 20 से 30 हजार तो खर्चा हो ही गया होगा। उतने में मेरे कितने सारे एपिलेटर आ जाते। और एपिलेटर जब लेते हैं, मैं भी बहुत डाउटफुल थी, इतने साल तक मैंने एपिलेटर नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था कि मे बी मेरे लिए सुटेबल होगा कि नहीं, मुझे पेन तो नहीं होगा, और मशीन खराब हो गई तो पूरे के पूरे पैसे चले जाएंगे। और एक्चुअली जैसे एपिलेटर जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, तो ऑनलाइन साइट पे रिप्लेसमेंट होता है, रिटर्न नहीं होता। तो थोड़ा सा डर वो भी लगा रहता है कि इन केस रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बट मुझे पसंद ही नहीं आया तो रिटर्न तो लेते नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि उससे पहले तो मैं जियो मार्ट में वगैरह जाके या डिजिटल मार्ट में जियो डिजिटल में जाके चेक कर लूं, बट जियो डिजिटल में सारे मॉडल्स नहीं होते हैं और ये एक सेल्फ केयर प्रोडक्ट है, तो आपको किसी और का यूज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे यूज करते होंगे और बहुत सारे सैंपल पीसेस तो अवेलेबल ही नहीं होते। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्रायल, और मैंने लिया एपिलेटर। मेरी भी फर्स्ट बाइंग थी, तो मैंने वैक्सिंग को भी बहुत टाइम दिया, 10 से 15 साल तक मैंने वैक्सिंग ही की और बहुत सारे पैसे गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इतने पैसे मैंने तो मेरे 3-4 एपिलेटर अच्छे वाले आ जाते, तो क्यों ना मैं एक बार एपिलेटर ले लूं। तो इसलिए मैंने इस बार खरीदा एपिलेटर, और मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर करती हूँ, और मेरे हिसाब से एपिलेटर क्यों बेस्ट है वो भी मैं बताती हूँ। तो मैंने कौन सा एपिलेटर है वो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये लिया ब्रूनो का सिल्क 7, तो ये मॉडल है। ये मुझे पड़ा 6 हजार का, अमेजोन से लिया मैंने, और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस फीडबैक वीडियो है। तो फिर मैंने वो ये एपिलेटर लिया और मैंने यूज किया। मैं 15 दिन पहले ही ऑर्डर किया था मैंने। इसके पहले लेने के पहले भी मैंने काफी रिव्यू पढ़े। एक्चुअली एपिलेटर का सबसे बड़ा लोगों को डर ये लगता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होगी, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले तो मैंने खुद के अंडर आर्म्स, हैंड वैक्स, लेग वैक्स, हर जगह पे मैंने खुद यूज करके देखा कि वैक्सिंग के कंपेयर में यहाँ पे पेन होता है कि नहीं। शुरू के जो एपिलेटर होते थे उसमें शायद बहुत ज्यादा पेन होता था, इसीलिए लोगों को लगता है, बट नाउ अडे जो एपिलेटर आए हैं उसमें बहुत कम पेन होता है। इसमें तो बहुत ही कम पेन हुआ। वैक्सिंग के कंपेयर में मुझे ज्यादा पेन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वैक्सिंग में भी आपकी ग्रोथ अगर ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा पेन होता है, अगर कम ग्रोथ होती है तो थोड़ा सा कम होता है, बट वैक्सिंग में भी अच्छा खासा पेन होता है। तो इसमें कोई ऐसा विजिबल या मतलब एकदम फील होने वाला उतना पेन तो मुझे नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्मूथ लगा। इनफैक्ट मैं रात को अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैंने रात को की। और ये है कि वेट एंड ड्राई दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, तो बाथरूम में जब हम नहाने जाते हैं तब भी हम कर सकते हैं इसको। और जैसे इसकी बैटरी के बारे में मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था कि ऐसा ना हो जाए कि बैटरी चली जाए तो क्या फायदा, मैं हर बार तो चार्ज करके यूज नहीं करूंगी ना। तो मैंने ये यूज किया 3 दिन तक, एक बार चार्ज किया और 3 बार मैंने 1-1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि फुल बॉडी वैक्सिंग करनी थी तो उस हिसाब से मैंने यूज करके ये चालू करके देखा मैंने। तो इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। 3 बार कंटिन्यूअस यूज करने के बाद भी ये अच्छा चला, लॉन्ग लास्टिंग चला। तो मेरा तो एपिलेटर का ज्यादा मतलब फेवरेबल फीचर्स लगे मुझे, बहुत अच्छा लगा। एक मसाजिंग फीचर भी है, और उसकी मैं वीडियो अलग से दिखा दूंगी, या मतलब इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा डेमो दिखा दूंगी। मसाज का भी होता है, ट्रिमिंग का भी फीचर होता है, और डीप रूट क्लीनिंग का भी होता है कि आप के बाल पूरे अंदर से निकल जाते हैं और बहुत
स्मूथ फील होता है, अच्छा फील होता है। मतलब मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा लेट कर लिया एपिलेटर लेने के लिए, इतने सारे पैसे वैक्सिंग में मैंने वेस्ट कर दिए। बट अब मुझे समझ में आया कि लोगों के पास क्यों रखते हैं ये, बहुत लोगों के पास मैंने देखा था, बट फिर भी मैं प्रमोट नहीं कर रही थी एपिलेटर के लिए। बट नाउ आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एपिलेटर बेटर देन रेजर एंड वैक्सिंग। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कई लोगों को होता है कि रेजर बस 2 मिनट में हो जाती है और मतलब उनके लिए अच्छा होता है। अब आजकल तो सेफ रेजर्स भी आते हैं कि जिससे कट वगैरह नहीं लगते हैं या कम कट लगते हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा अच्छा होता है। तो वो अपने हिसाब से रेजर भी यूज कर सकते हैं। किसी किसी को वैक्सिंग अच्छा लगता है, उनके पास है टाइम, और वैक्सिंग में एक अच्छा ये होता है कि आपका टैनिंग भी निकल जाता है, तो उनको अगर वो अच्छा लगता है तो वो। बट आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि एपिलेटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यस, आपने लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम करता है और आपके बहुत पैसे बचेंगे। बिलीव मी, वैक्सिंग के लिए जितने पैसे लगते हैं ना उतने एपिलेटर के लिए नहीं लगते, और इतना टाइम के लिए हिसाब से कन्वीनियंट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कोई भी सडन फंक्शन आ जाता है तो मतलब वैक्सिंग अगर नहीं हुई हो तो आप तो बड़े परेशान हो जाते होंगे ना, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो उसमें आप आधे घंटे में बस एपिलेटर से सारा का सारा कर लो। रेजर से आप अगर करते हो तो आपके हार्ड बाल आने का पहले मिथ था कि हार्ड बाल आते, बट ना, रेजर से भी हार्ड बाल नहीं आते। जो आपके बाल पहले थे वैसे ही बाल आएंगे, बट हाँ, ग्रोथ ज्यादा होती है, रूट क्लीनिंग नहीं होती है, डिप्स रूट से नहीं निकलते रेजर से बाल। तो ये था मेरा फीडबैक। आप क्या सोचते हो आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।